Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Hello everyone, today we will work in two subjects. First in Hindi notebook and second in English notebook. We will start with Hindi notebook and students, this is your Hindi notebook and our today's topic is, बच्चों ये आपकी हिंदी की नोटबुक है और आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी में वो है आ और ई की मात्रा की एक्सरसाइज, राइट। तो आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें आ और छोटी ई दोनों ही मात्रा की एक एक्सरसाइज मैंने आपके लिए बनाई है। वो एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में करनी है। तो चलिए देखते हैं कि वो एक्सरसाइज क्या है। सही शब्द पर गोला बनाइए, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ शब्द दिए हैं नीचे, एक तरफ सही शब्द है और दूसरी तरफ गलत शब्द है। बस आपको उसको पढ़ना है ध्यान से और फिर जो सही शब्द होगा उस पे आपको सर्कल करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नंबर वन पे जो हमारा पहला शब्द है क पे आ की मात्रा का, र पे आ की मात्रा रा, का रा, कारा, ठीक है ना। और सेकंड उसके आगे जो शब्द है वो है क पे आ की मात्रा का र, कार। तो एक तरफ तो लिखा है का रा कारा और दूसरी तरफ लिखा है का र कार। तो इन दोनों में से जो सही शब्द है वो कौन सा है? यस, गुड, का र कार। सही शब्द है कार। कारा कुछ नहीं होता है तो इसलिए हम इस कार पे सर्कल कर देंगे, राइट। फिर नीचे आएंगे हम सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे हमारा जो शब्द दिया गया है पहला वो है त ब ल पे आ की मात्रा ला, त ब ला, तबला, राइट। और उसके आगे जो दूसरा शब्द दिया गया है वो है त ब पे आ की मात्रा बा, ल पे आ की मात्रा ला, त बा ला, तबाला। एक तरफ आपको जो शब्द दिया गया है वो है तबला, तबला और दूसरी तरफ है तबाला, तबाला। तो इन दोनों में से जो सही शब्द है उस पे आपको सर्कल करना है। तो कौन सा सही शब्द है, तबला या तबाला? वेरी गुड, तबला है ना। तबला होता है जिसे हम बजाते हैं, ठीक है। तबला, तबला। तबाला नहीं होता है तो इसलिए तबला सही शब्द है, हम उस पे सर्कल कर देंगे, राइट। फिर हम आते हैं नीचे जो हमारा पहला शब्द है वो है म क न, मकन, राइट। और सेकंड है म क पे आ की मात्रा का न, म का न, मकान, ठीक है। अब इन दोनों में से सही शब्द कौन सा है? म क न मकन या फिर म का न मकान। कौन सा सही शब्द है? राइट, मकान। मकान किसको बोलते हैं? मकान बोलते हैं घर को जिसमें हम रहते हैं, ठीक है ना, उसको मकान भी बोलते हैं। तो मकान, मकान सही शब्द है इसलिए हम इस पे सर्कल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट च पे आ की मात्रा चा र, अचार। और ये है सेकंड जो शब्द दिया गया है वो है अ पे आ की मात्रा आ च र, आचर। तो अब दोनों में से सही कौन सा है? अचार, अचार या फिर आचर, आचर। यस, अचार है ना। अचार सभी के घरों में होता है, सब खाते हैं पराठे के साथ अचार, ठीक है। तो अचार सही शब्द है इसलिए हम इस पे सर्कल कर देंगे, आचर पे नहीं करेंगे। इसी तरीके से नीचे मैंने कुछ और शब्द दिए हैं आपको, आप उन्हें अच्छे से पढ़ेंगे और फिर उन पर सर्कल करेंगे, राइट। तो ये आपको हिंदी की एक्सरसाइज अपनी हिंदी की नोटबुक में करनी है। अच्छे से आप पहले पढ़ेंगे कि उसमें से कौन सी साउंड आ रही है और फिर उस पे आप सर्कल करेंगे, ठीक है ना। आ की और या ई की, उसको उस तरीके से पढ़ेंगे शब्द को और उसके बाद फिर उस पे सही शब्द पे आप सर्कल करेंगे, ठीक है ना। अभी जैसे यहाँ पर एक 5th नंबर पे एक आपको दिया गया है शब्द व पे छोटी की मात्रा वी, रवि। और दूसरी साइड में है व पे बड़ी की मात्रा वी, रवि, ठीक है ना। जब बड़ी की मात्रा होती है तो वो थोड़ा स्ट्रेच हो जाती है, थोड़ा उसको लंबा खींच के बोला जाता है
वी, रवि, और छोटी की मात्रा में रवि, रवि। ठीक है ना, तो सही शब्द दोनों में से कौन सा होता है? रवि, रवि। रवि बोलते हैं सूरज को, हम रवि भी बोलते हैं। सूरज होता है ना सन, सन मीन सूरज, उसको रवि भी बोलते हैं। तो रवि सही शब्द है, छोटी की मात्रा जिसमें लगी है। इसी तरीके से आप देखेंगे नीचे और शब्द पढ़ेंगे और उन पर सही शब्द पर गोला लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपकी हिंदी की एक्सरसाइज है। अब हम सेकेंड आपकी इंग्लिश की एक्सरसाइज पर चलते हैं। एंड दिस इज योर इंग्लिश नोटबुक एंड आवर टुडेज टॉपिक इज एक्सरसाइज ऑफ दिस एंड दैट। ठीक है ना, इससे पहले भी हम दिस और दैट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज मैं दोबारा से आपको नोटबुक में उसकी एक एक्सरसाइज करा रही हूँ। ठीक है ना, तो हम देखते हैं क्या मैं आज आपको उसमें बताने वाली हूँ। एक्सरसाइज EXERCISE, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज OF THIS, दिस ऑब्लिक। ये जो हमने इस तरीके से ये जो मैंने लाइन खींची है इसको बोलते हैं ऑब्लिक। ठीक है, THAT, दैट, दिस और दैट की एक्सरसाइज है। जब मैंने आपको पहले दिस और दैट की एक्सरसाइज कराई थी तो मैंने आपको दिस और दैट का मीनिंग भी बताया था कि दिस का मतलब होता है यह और दैट का मतलब होता है वह। बताया था ना? यस, है ना। दिस का मीनिंग होता है यह और दैट का मतलब होता है वह। और दिस कहाँ पे होता है? जब कोई चीज पास होती है तो वहां पे हम दिस का यूज करते हैं, और जब कोई चीज दूर होती है तो हम वहां पर दैट का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको ऊपर उनके दिस और दैट के मीनिंग भी बताए हैं, ये भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे THIS, दिस के आगे मैंने लिखा है यह, ये आप याद रखेंगे कि दिस को यह बोलते हैं। ठीक है ना, आप अपनी नोटबुक में नोट भी करेंगे। उसके बाद THAT, दैट, दैट मीन्स वह, वह। नीचे देखेंगे IS, इज का मतलब होता है। ठीक है ना, इसका मतलब है, और ए का मतलब एक। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो दिस और दैट के सेंटेंस बनाने हैं वहां पे हमें ये चारों जो वर्ड दिए गए हैं इनके मीनिंग पता होने बहुत जरूरी हैं। दिस का, दैट का, इज का मतलब और ए का मतलब। ठीक है ना, और जो पिक्चर्स होंगी उनके तो आपको नेम पता है, तो उस तरीके से उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे। राइट, तो दिस का मतलब हो गया यह, दैट का वह, इज है, और ए का मतलब एक। तो चलिए इनके ही थ्रू हम आज सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पे नंबर 1 पे सबसे पहली पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रही है मैट की, और ये पिक्चर हमारे पास बनाई है, पास बनी है यहाँ पे। तो इसलिए जब कोई भी चीज पास होती है तो वहां पर हम किस चीज का यूज करते हैं? दिस का। ठीक है ना, जब कोई पिक्चर पास होती है, जब कोई चीज पास होती है, नियर होती है, तो वहां पर दिस का यूज होता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे दिस, THIS, दिस। ठीक है ना, उसके बाद आएगा इज, उसके बाद आएगा ए। ठीक है ना, दिस इज अ, और ये क्या है? मैट। तो हम यहां पर लिख देंगे मैट, MAT, मैट। राइट, तो पिक्चर पास है इसलिए हमने यहाँ पे दिस का यूज किया है। उसके बाद इज मतलब है, अ का मतलब एक, मैट माने चटाई। यह, दिस का मतलब यह, इस का मतलब है, ए का मतलब एक, मैट मतलब चटाई। यह एक चटाई है। ठीक है ना, इस तरीके से इसको हिंदी में बोलेंगे। दिस इज अ मैट इंग्लिश, और हिंदी में यह एक चटाई है। राइट, अब सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा है कि पिक्चर बहुत दूर बनी है। दूर है ना पिक्चर, पास नहीं है। तो जब कोई चीज दूर होती है तो किस चीज का यूज करते हैं? दिस या दैट का? वेरी गुड, दैट का यूज करते हैं। जब कोई चीज दूर होती है तो वहां पर हम दैट का यूज करते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले लिख देंगे दैट, THAT, दैट। राइट, उसके बाद हम लिखेंगे इज लिखा, फिर उसके बाद लिखेंगे अ, और उसके बाद ये क्या है? हैट। तो यहां पर लिख देंगे हैट, HAT, हैट। राइट,
उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक बिंदी लगाई है, आप भी जब सेंटेंस आपका फिनिश हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगाएंगे। इस फुल स्टॉप का मतलब है कि यहाँ पर आपका सेंटेंस खत्म हो गया है। जैसे हम हिंदी में वाक्य लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, जब वाक्य के बाद एक पूर्ण विराम लगाते हैं, एक लाइन खींचते हैं ना, तो उसको पूर्ण विराम बोलते हैं इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में पूर्ण विराम। उसका मतलब है कि आपका वाक्य खत्म हो गया है। उसी तरीके से इंग्लिश में जब हमारा सेंटेंस खत्म होता है तो हम वहां पर एक फुल स्टॉप लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये है, इसको बोलते हैं फुल स्टॉप, इस बिंदी को। ये आपको सेंटेंस के फिनिश होने के बाद जरूर लगाना है, ठीक है बेटा। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। दिस, जब कोई चीज पास होगी तो वहां पे दिस का यूज करेंगे, और जब कोई चीज दूर होगी तो दैट का यूज करेंगे, ठीक है। जो मैंने ऊपर आपको ये वर्ड लिखाए हैं और उनके मीनिंग लिखाए हैं हिंदी में 4, ये भी आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे ताकि आप उसको इजीली कर सकें। 3rd नंबर पे यहाँ पे पिक्चर बनी है, पास है और टॉय, ठीक है ना। किस चीज की पिक्चर है ये, टॉय। तो पास है ये, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, दिस का, THIS, दिस, राइट, दिस। उसके बाद इज और ये क्या है, टॉय। जो भी पिक्चर बनी है उसको हमें लास्ट में लिखना है उसका नेम, ठीक है ना। दिस इज अ टॉय, ठीक है ना, TOY, टॉय, राइट। तो दिस माने यह, इज माने है, माने एक, टॉय माने खिलौना, यह एक खिलौना है, राइट। उसके बाद 4 नंबर पे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दूर पिक्चर बनी हुई है, और क्या है ये, ऑरेंज, ठीक है ना। तो दूर है, तो दूर के लिए हमें क्या यूज करना होता है, दैट। तो THAT, दैट। उसके बाद IS, इज। अब यहाँ पर एक चीज आपको चेंज करनी है। क्या करनी है, हम इसके बाद लिख रहे हैं ना, लेकिन हमें यहाँ पे क्या लिखना है, क्योंकि ये ऑरेंज है और ऑरेंज की जो स्पेलिंग है वो O से शुरू होती है और O वॉवल होता है, ठीक है ना। और मैंने आपको पहले बताया है कि जब जहां पे वॉवल होता है वहां पर हमें वॉवल के साथ AN का यूज करना होता है। वॉवल का फ्रेंड कौन होता है, एन, है ना। तो यहाँ पर हम एन लिखेंगे क्योंकि ऑरेंज वॉवल है, O से शुरू होती है स्पेलिंग और O वॉवल है ना। तो एन, ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज, ठीक है ना। तो दैट इज एन ऑरेंज, राइट। तो जब आप लिख रहे हैं, जब आप कोई सेंटेंस बना रहे हैं, तो आप भी इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जिसके बारे में आपको लिखना है, जो भी पिक्चर बनी है, वो वॉवल्स तो नहीं है। अगर वो वॉवल है तो उसके आगे आपको एन जरूर लिखना है। अगर वो वॉवल नहीं है, जैसे यहाँ पे हमने हैट लिखा है, हैट H से शुरू होता है तो H वॉवल नहीं होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ही लिखा है ना। उसके अलावा यहाँ पे टॉय है, तो टॉय T से शुरू होता है, तो टॉय भी वॉवल नहीं है, तो इसलिए लिखा है। उससे पहले मैट भी वॉवल नहीं है, तो इसलिए ये भी हमने लिखा। लेकिन ऑरेंज O हमारा वॉवल है, इसलिए हमने यहाँ पर N लगाया। तो जो भी आप लिखेंगे आप ध्यान से उसको देखेंगे कि कहीं वो वॉवल तो नहीं है, और अगर वो वॉवल है तो आपको उसके आगे N लगाना है, राइट। तो ये 4 सेंटेंसेस मैंने आपको कराए हैं। उसके अलावा नीचे मैंने 4 और दिए हैं आपको, ये आपको अपने आप से बनाने हैं, ठीक है ना। और साफ साफ अपनी नोटबुक में, इंग्लिश की नोटबुक में ये चीजें करनी है, राइट स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.